हेलो बच्चों। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज दोस्तों हम चैप्टर नंबर 1 11th क्लास का सेट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे इसमें लिखा गया है इंट्रोडक्शन में, इन स्टडी ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स आर कॉन्सेप्ट ऑफ सेट इज फंडामेंटल टुडे इज द कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन रिलेशन एंड फंक्शन. The study of geometry, trigonometry, sequence, probability requires the knowledge of sets. The theory of set was developed by German mathematics जॉर्ज कैंटोर. तो ध्यान रखिए, सबसे पहले जो सेट पे काम किया था वो जॉर्ज कैंटोर ने, जर्मन साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उनने काम किया था। और ये रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और सीक्वेंस सभी में बहुत वास्ट फॉर्म में यूज होती है सेट्स। तो दोस्तों आज हम पूरा कॉन्सेप्ट सेट का समझेंगे कि एक्चुअल में सेट होता क्या है। तब जैसे देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया अ डेक ऑफ कार्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा, एक क्रिकेट की टीम, अ क्रिकेट टीम ऑफ सम एग्जांपल ऑफ सेट्स। ये सेट्स के एग्जांपल है। जैसे आपने कार्ड्स का देखा हुआ एक समूह, और पिजन्स का पूरा एक ग्रुप रहता है कबूतरों का। अ बंच ऑफ ग्रुप्स यानी पूरे ग्रुप्स का पूरा एक बंच रहता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट इस मीन्स कलेक्शन, क्लास, फैमिली एंड एग्रीगेट इज फंडामेंटल मैथमेटिक्स। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि सेट क्या है, एक कलेक्शन है, ठीक है, ग्रुप्स है, पूरा एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर्स ऑफ द सेट। यानी जो सेट का ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, सेट होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखिए एक्चुअल में ये यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि आपका जो 11th क्लास का आज से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सेट या समुच्चय, हिंदी में से समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका स्वागत करता हूं, ठीक है। आई हैव डन माई MSc डिग्री विथ मैथमेटिक्स फ्रॉम साइंस कॉलेज जबलपुर। मैंने MSc मैथमेटिक्स की है और 12 साल का मेरे को अच्छा खासा अनुभव है स्कूल और कोचिंग क्लास दोनों में पढ़ाने का। तो मैं आपको बहुत आराम से बता दूंगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते। देखिए सेट या समुच्चय क्या होता है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। यानी कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, यानी ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन उसको सेट कहा जाता है। यहाँ एक बार और देखिए, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या आप बोल सकते हैं वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक कलेक्शन। यहाँ पे आप सिस्टमेटिक भी लिख सकते हैं। वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैव यूनिक क्वालिटी, यानी इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जैसे हमने आपको बोला इवन ऑड नंबर्स का सेट है, इवन ऑड नंबर का सेट है। सपोज अगर हमने एक एग्जांपल लिया कि ये इवन ऑड नंबर का सेट है, तो अब उसमें आप और कुछ नहीं ले सकते। जैसे इवन ऑड नंबर का सेट अगर आपने लिया है, मान के चलिए, तो आपका जो ऑड नंबर्स का सेट होगा वो होगा 1 3 5 7 9। ये इवन नंबर का सेट होगा, डॉट 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 सो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इवन नंबर का सॉर्ट्स होगा। अब इसमें आप ऑड नहीं डाल सकते क्योंकि प्रॉपर्टी है इवन नंबर्स का, आपका इवन नंबर के इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। इवन ऑड नंबर्स का जो सेट है वो कलेक्शन में आ रहा है, सॉरी। तो जो भी रहेगा, जैसे आपने इवन नंबर्स का कलेक्शन किया 2 4 6 8 10, तो अब इसमें कोई ऑड नहीं आएगा क्योंकि इवन वाले ही इसमें आएंगे। सेट में सेट ए है, मान के चलिए 2 4 6 8 है। आपको बोला मल्टीपल ऑफ 3, जैसे आपको बोला मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 जितने भी आएंगे इसमें 3 के मल्टीपल आएंगे। अब आप यहाँ पे 4 का 16 नहीं रख सकते क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी में नहीं है, इसलिए इसको वेल डिफाइंड और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। समझ रहे हैं। जैसे आपने बोला प्राइम नंबर का सेट, तब उसमें प्राइमरी नंबर रखेंगे और कुछ नहीं रख सकते आप। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, वेल डिफाइंड मींस मैंने आपको बता दिया ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैव यूनिक क्वालिटी और प्रॉपर्टी, ठीक है। अब दूसरी चीज और समझने की कोशिश करिए,
सिस्टमेटिक कलेक्शन मीन्स प्रॉपर इन ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। अब देखिए हिंदी में देखिए, समुच्चय अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं या तत्वों का एक संग्रह है। अच्छी तरह से परिभाषित का मतलब कि उसका एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन होगा। सेट और एक सेट को बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, और परिमित सेट में तत्वों की संख्या एक करली ब्रैकेट के कार्डिनल संख्या के रूप में दर्शाई जाती है। वो आपको फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में बता दूंगा। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्या का समूह, नेचुरल नंबर का एक सेट लें, या आप ले लीजिए पूर्णांक संख्याओं को समझने, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ इवन नंबर्स, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेट। ये सारे एग्जांपल है सेट के, संख्याओं के लिए। अब जैसे यहाँ बोला सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ये भी एक सेट होगा। दूसरी चीज, आप जनरल एग्जांपल अगर लेंगे, द स्टेट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ सेट। आपको पता है सारे राज्यों का अगर हम समूह बना लें तो सारे राज्यों का एक समूह बन जाएगा, राज्यों का समूह। ये भी एक सेट का एग्जांपल है। अब हम सारी रिवर्स को, कुल मिला के ये है कि जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको अपन बोल सकते हैं सेट। जैसे आप बोले कि टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, तो 9th की क्लास के स्टूडेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ पीपल लिव इन इंडिया, तो जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं उनको हम गिन सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अब जैसे आप बोलेंगे मोस्ट टैलेंटेड सिंगर ऑफ इंडिया, तो भैया टैलेंट का पैमाना नहीं होता ना, टैलेंट को आप नहीं नाप सकते हो, तो इसलिए उसको आप साइड में कंसीडर नहीं करेंगे। बोलेंगे मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ अर्थ, या ऑफ इंडिया बोल दीजिए, ऑफ अर्थ, इन अर्थ बोल दीजिए। मोस्ट कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन अर्थ, तो भैया सबसे डेंजरस कौन होगा इसका भी कोई पैमाना नहीं है। हो सकता है कि जब शेर को आप डेंजरस मानते हो तो शेर तो खैर सामने आएगा तो खाएगा ही, लेकिन कुत्ता भी अगर अपनी में आ गया, उसका डेंजरस का कोई पैमाना नहीं है। हो सकता है वो खूंखार हो जाएगा, पागल हो जाए, तो कुत्ता ही आपको काट देगा सही से, तो आप कहने का मतलब मर सकते हैं। तो कौन कितना आपके लिए डेंजरस है ये कोई नहीं जानता। तो इन चीजों को कोई पैमाना नहीं है, जैसे टैलेंटेड और डेंजरस या और भी चीजें हैं, उसमें आपको मैं बताऊंगा सेट कब नहीं होता है। तो इसमें सेट नहीं होगा जिसको हम, जैसे टैलेंट को हम गिन नहीं सकते, ये सब क्या हैंगी, आपकी ये भावनात्मक चीजें हैं। ठीक है। इसी टाइप से आपका जैसे रिवर है, द रिवर ऑफ इंडिया, वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, ये सब है कि वो ट्राइंगल तो गिन सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह, ये भी ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा आई होप। दूसरी चीज अब आगे समझिए। अब दूसरा मैटर है नोटेशन। तो नोटेशन में देखिए क्या होता है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तो ज्यादातर कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सेट्स को ज्यादातर हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे हमने यहाँ जो सेट लिखे हैं इसको देखिए, कैपिटल एन, कैपिटल जेड, कैपिटल आर से हमने दर्शाया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको लिखा है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड। ये स्मॉल लेटर्स को ध्यान रखना, एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, और जो सेट्स को दर्शाते हैं वो कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। इतनी चीज आई होप आपको समझ में आई। अब उसका जो लिखने का तरीका, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने ए लिख दिया, तो इसका मतलब है सेट हैव ओनली वन एलिमेंट। ठीक है। सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, ए, केवल एक एलिमेंट है। तो जब ये करली ब्रैकेट लग जाता है तो इसको सेट माना जाएगा, ध्यान रखना। तो करली ब्रैकेट के अंदर अपन एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है। अब ये जैसे लिखा है ए कॉमा बी, और कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो वो आपको मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में बताऊंगा। सेट हैव टू एलिमेंट ए एंड बी। दूसरा फिर जैसे 1 2 3 है, सेट 1 2 3, तो सेट्स हैव 3 एलिमेंट 1 2 3। अब जैसे यहाँ पे बोला है 1 2 3 4 5, फिर इसका सो ऑन, इसका मतलब कि बहुत सारी एलिमेंट है। इसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे इसमें अपन ने क्या है, काउंटेबल एलिमेंट है, इसमें मेंबर्स हैं, यानी हम ए को गिन सकते 1, ये 2 ए बी को गिन सकते 2 मेंबर, यहाँ 3 मेंबर हैं। इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट या परमित सेट। तो इस सेट के प्रकार हैं, एक होता है फाइनाइट सेट जिसमें मेंबर्स को गिना जा सकता है, और एक होता है इनफाइनाइट सेट जिसमें मेंबर्स को नहीं गिन सकते हैं। ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट पूरा आखिरी तक जाएगा, वो डॉट डॉट कर देंगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो फिर तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सेट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।